नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर कृषि सुधारों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,28,798 हुई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा गंडक के संगम समेत विभिन्न नदियों और सरोवरों में लगाई आस्था की डुबकी। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड के साथ कनकनी बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर कृषि सुधारों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री मोदी आज वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक किसानों के साथ छल किया, किसान के ऋणों को माफ नहीं किया और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ तक नहीं दिया, वे अब झूठा प्रचार कर रहे हैं। जब इतिहास छल का रहा हो तब 2 बातें बड़ी स्वाभाविक। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था। इसलिए वही फॉर्मूला लगा करके आज भी देख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि नए कृषि सुधार कानून किसानों को सशक्त बनाने के लिए हैं। इसमें किसानों को नए विकल्पों के साथ साथ उन्हें संरक्षण दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहले मंडी के बाहर हुए लेन देन गैर कानूनी थे, लेकिन नए कृषि सुधारों से छोटे किसान मंडी के बाहर अपनी शर्तों पर कृषि उपज बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित तो होता था, लेकिन इस मूल्य पर खरीद बहुत कम की जाती थी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में उनके कार्यकाल में एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड खरीद की गई है। 2014 से पहले के 5 सालों में, उनकी आखिरी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था पूरे देश में। लेकिन हमने हमारे 5 साल में धान के लिए 5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में किसानों तक हमने पहुंचा दिए हैं। यानी लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है। गेहूं की खरीद पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला। 1.5 लाख करोड़ उनकी सरकार के 5 साल। हमने 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मंडियों को और मजबूत करने का काम किया है। मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों की जो चिंताएं हैं, सरकार उसे दूर करने के लिए जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि जिन किसानों को कृषि सुधारों पर आशंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इनका लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार सामने आ रही है और यही कारण है कि जब किसान एक विषय पर झूठ को पकड़ लेते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लगते हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी झूठ फैलाने का प्रयास किया गया था। देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है।
और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लगातार चल रहा है। साल में 3 बार देते हैं और अब तक 1 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,28,798 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वस्थ होने की दर 97.11% है, जो राष्ट्रीय औसत से 3% से अधिक है। दूसरी तरफ पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 457 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,35,616 हो गई है। पटना से सबसे अधिक 154 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं पूर्णिया और सहरसा से 29 मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 5,553 है। वहीं इसी अवधि में कोरोना के 5 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,264 हो गया है। इधर देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 93.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,333 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की कुल संख्या 88,47,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,46,952 है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जीवन शैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने एक बार में 1 सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की है। इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की है। यह राशि कोरोना के टीके पर शोध और विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में 5-6 जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में श्रद्धालुओं ने गंगा गंडक के संगम समेत विभिन्न नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कोरोना के कारण इस बार अन्य वर्षों की तुलना में नदियों के तट पर लोगों की अपेक्षाकृत कम भीड़ देखी गई। पटना में गंगा तट के काली घाट, कृष्णा घाट, गांधी घाट और पटना कॉलेज घाट समेत विभिन्न घाटों पर लोगों ने स्नान कर विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की और दान किया। हाजीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा गंडक के संगम पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। ऐतिहासिक कोल्हारा घाट सहित नारायणी नदी के विभिन्न घाटों पर सुरक्षित स्नान के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। सभी स्नान घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा भीड़ प्रबंधन को लेकर 25 स्थानों पर स्नान के लिए झरने लगाए गए। विभिन्न घाटों पर पवित्र स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कल रात से ही शुरू हो गया था। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा तट पर कोविड के कारण इस बार अपेक्षाकृत कम भीड़ देखी गई। उत्तरदायिनी गंगा, सिमरिया और झमटिया सहित अन्य गंगा घाटों पर आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर अन्य वर्षों की तुलना में श्रद्धालुओं की कम भीड़ दिखी। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने कल से ही जिले के सीमावर्ती क्षेत्र बछवाड़ा मुरली टोल स्थित टोल प्लाजा के पास से श्रद्धालुओं से लदी आ रही वाहनों को समझा बुझाकर लौटाना शुरू कर दिया था। इससे मिथिला क्षेत्र के विभिन्न जिलों सहित नेपाल के कई जिलों से आने वाले श्रद्धालु सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर नहीं पहुंच सके। एहतियातन सिमरिया में गंगा में बैरिकेडिंग और बोट की व्यवस्था थी। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से मैं अनुज वर्मा। मुजफ्फरपुर में भी कार्तिक पूर्णिमा पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुजफ्फरपुर के कई घाटों पर मनोरम दृश्य देखा गया। श्रद्धालुओं ने जिले के अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, लकड़ीधारी घाट, चंदवाड़ा घाट, मोतीपुर के भरकुरबा घाट, रेवा घाट, सरैया, कांटी के दादर संगम घाट में स्नान कर पूजा ध्यान किया गया। देवालयों में देव दीपावली भी मनाई गई। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। बक्सर के रामरेखा घाट और भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना की। उत्तर बिहार में भी लोगों ने बूढ़ी गंडक, कमला और कोसी नदियों में पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। आज के दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब स्थित गुरु घर के विशेष दीवान में मुख्य समारोह और कवि दरबार आयोजित किया गया है। सुबह से ही कथा वाचन और कीर्तन चल रहा है। गुरुद्वारे में अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया है। 3 दिनों से चल रहे अखंड पाठ का देर रात समापन होगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को गुरु नानक देव जी के जन्म की कथा सुनाई जाएगी। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न गुरुद्वारों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बोधगया के महाबोधि मंदिर में कठिन चीवरदान का आयोजन किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस अवसर पर बोधि वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की गई, जिसमें थाईलैंड सहित विभिन्न बौद्ध मठ के भिक्षुओं ने भाग लिया। प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में हवा की गति बढ़ने के साथ ही कनकनी में और बढ़ोतरी होगी। बिहार में भी उत्तरी पश्चिमी हवा के प्रभाव से हवा में कनकनी बनी रहेगी। हवा की गति बढ़ने से न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी और खासकर वाटर बॉडीज के आसपास के इलाके जैसे नदी, तालाब, इन भागों में कुछ जगह कोहरा का भी प्रभाव का पूर्वानुमान है। आज 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना एम्स से दीघा के बीच बने एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया। 1289 करोड़ रुपए की लागत से बना यह सड़क पुल 12.27 किलोमीटर लंबा है। बिहार का यह सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है। इस सड़क पुल पर आवागमन शुरू हो जाने से पटना के लोगों को सड़क जाम की समस्या से राहत मिलेगी और उत्तर बिहार आना जाना पहले की अपेक्षा आसान हो जाएगा। भागलपुर जिले के कहलगांव के नदिया टोला क्षेत्र में कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर उसके गिरोह के अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। इस घटना में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी भरत सोनी और अन्य पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। पुलिस ने घेराबंदी कर दिव्यांशु झा को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर कृषि सुधारों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,28,798 हुई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा, गंडक के संगम समेत विभिन्न नदियों और सरोवरों में लगाई आस्था की डुबकी। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड के साथ कनकनी बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।